हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो विशेष हमारे उन भाई बहनों के लिए है जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई हुई है, जिन लोगों को परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया है, जिन लोगों को परमेश्वर ने अपने कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए अलग किया है। आज परमेश्वर उन लोगों से बात करेगा जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन है वो आपको आत्मिक उन्नति में बढ़ाएगा, आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा और आपको आपके जीवन से हर एक समस्या से बाहर निकालेगा। जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि आज का जो वचन जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कैसे परमेश्वर ने आपको इस जगह से अलग कर लिया, कैसे आपको चुन लिया कि आप उसकी महिमा को अपने जीवन में देख सकें। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 3 अध्याय और उसकी 4 अध्याय और उसकी 3 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। आमीन, हालेलुया। आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है और जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मेरी क्या करेगा, सुन लेगा। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप एक विश्वासी व्यक्ति हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप वचन पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर ने आपको अलग किया हुआ है। आप उसके एक चुने हुए पात्र हैं, आप उसका अलग किया हुआ एक भाग हो जो परमेश्वर ने आपको अलग किया है। हालेलुया। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन में आप ये ना समझें कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, या आप कभी ये ना सोचें कि आप वचन पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में कोई काम नहीं हो पा रहा तो आप ये ना सोचें कि परमेश्वर आपकी नहीं सुनता। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मेरी सुन लेगा। परमेश्वर ने कहा कि जब हम उसे पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेगा। जब उसने बोला कि मैंने अपने भक्त जनों को क्या किया है, अलग कर रखा है इस संसार से, इन लोगों से मैंने क्या किया है, उन्हें अलग किया हुआ है। और जब वो मुझे पुकारेंगे तो मैं उनकी क्या करूँगा, मैं उनकी सुनूंगा। जब हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सी ऐसी जगहों पर लिखा है कि जब प्रार्थनाएं की गई तो परमेश्वर ने अपने स्वर्ग से सुना और प्रार्थनाओं के उत्तर भी परमेश्वर ने दिए। ये कौन लोग थे जिनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता था? ये वही लोग थे जो उसके भक्त थे, जो उसके चुने हुए पात्र थे, जो उसका अलग किया हुआ भाग था। जो लोग, हम जब दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और वो हमेशा तीनों टाइम अपने टाइम के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख जाता था, प्रार्थनाओं को करता था और परमेश्वर भी दानियल की प्रार्थनाओं को सुनता था। इसीलिए जब दानियल पर विपत्ति आई तो जब उसने परमेश्वर को पुकारा, यहोवा को पुकारा, तो उसने उसकी सहायता और मदद की। और जब दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया तो वहाँ पर दानियल को परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर बचाया और शेरों के मुंह को बंद कर दिया और शेरों ने दानियल को नुकसान नहीं पहुँचाया। इसका कारण क्या था कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और जो वो प्रार्थनाओं को करता था और वो परमेश्वर का चुना हुआ जन था, भक्त था, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उस समय सुना जब वो संकट में था। अगर आज आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आपको परमेश्वर को पुकारना है। उसने कहा कि मैं उनकी पुकार को सुन लूँगा जब वो मुझे पुकारेंगे, क्योंकि वो मेरा क्या है, एक चुना हुआ व्यक्ति है, वो मेरा चुना हुआ भक्त है, मेरा चुना हुआ पात्र है। वो आपको नहीं भूल सकता। परमेश्वर ने कहा कि अपने वचन में कि एक माता अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि परमेश्वर जो है वो हमेशा दिन और रात हर समय हमें देखता रहता है।
वो हमारे जीवन में क्या चल रहा है वो भी देखता है। लेकिन हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से विपत्तियाँ आए या परेशानियाँ आए। हमें वो काम नहीं करने जो यहोवा की नज़रों में गलत हैं, जो उसकी नज़रों में बुरे हैं। हमें उन चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखना है। हमें बुराइयों में नहीं रहना, हमें नशों में नहीं रहना, हमें पाप में नहीं रहना। हमें वो काम नहीं करने जिससे कि शैतान को अवसर मिले और वह आपके जीवन में बीमारियों का अटैक डाले या आपको परेशानियां डाले या आपके जीवन में विपत्तियों को लेकर आए। हमें उन कामों से अपने आप को अलग करके रखना है, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रार्थनाओं में चलते हैं, हम जब परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलते हैं, पवित्रताई वाला जीवन बिताते हैं, तो शैतान का कोई भी अधिकार हम पर नहीं होता। लेकिन जहाँ हम परमेश्वर के वचन का बाड़ा तोड़ते हैं, हम प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, हम जब पवित्रताई में नहीं चलते हैं, तो शैतान क्या करता है, अटैक करने की कोशिश करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि उसने अपने लोगों को अलग किया हुआ है। आज संसार में हमें बहुत तरह के लोग देखने के लिए मिलते हैं। कुछ ऐसे विश्वासी भी हैं जो सिर्फ नाम के विश्वासी हैं, लेकिन उनके काम बताते हैं कि वो कैसे व्यक्ति हैं। लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के कामों को करते हैं और उनके भी काम बताते हैं कि वो कैसे हैं। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि हम कैसे लोगों के साथ अपना उठना बैठना करते हैं, हमारी संगति कैसी है। हम संसार में तो हैं, लेकिन हमें वो काम नहीं करने जो संसार के हैं। हमें परमेश्वर के काम करने हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर से आए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें अलग करके इस संसार में भेजा है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस धरती पर उसके कामों को करें, उसके फलों को अपने अंदर लेकर आएँ, उसकी महिमा को हम फैलाएं। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आज जो जितने भी परमेश्वर के चुने हुए पास्टर्स हैं, जितने भी उसके चुने हुए भक्त हैं, जब उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, क्योंकि वो उसका एक चुना हुआ पात्र है। परमेश्वर ने उस धरती पर इसीलिए भेजा है ताकि वो लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करे और लोग उनकी प्रार्थनाओं से चंगे हों, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर उतरता है और उनके मार्ग में उनकी अगुवाई करता है। आज जितने लोग हमसे प्रार्थनाएं कराते हैं, हम परमेश्वर उनकी लाइफ में कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उसके लोगों के लिए उसे एक ऐसा जन चाहिए जो उसका चुना हुआ हो। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर ने अपनी ओर से भेजा है, तो अपने आप को जांचें और परखें और परमेश्वर के अनुसार चलें। परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत सुंदर जीवन रखा हुआ है इस धरती पर, लेकिन मनुष्य उस जीवन को जीना नहीं चाहता। आज मनुष्य लालच की ओर मुड़ जाता है, आज मनुष्य व्यभिचार की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि उसे अपनी जीवन की अभिलाषाओं को पूरा करने की लालसा होती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि हमारी लालसा क्या होनी चाहिए, वचन की होनी चाहिए। हमारा जो मकसद है वो क्या होना चाहिए, वचन को पूरा करना होना चाहिए। लेकिन आज लोग अलग अलग तरीके से अपने जीवन में ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से आता है वो उत्तम होता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो ब्लेसिंग यहोवा देता है वो हमेशा के लिए होती है और वो उसके साथ कभी भी दुख नहीं मिलाता। इसलिए हमें हमेशा वचन के अनुसार चलना है, वचन की अगुवाई के अनुसार चलना है, और ख़ास तौर पे हमें परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार चलना है कि वो हमसे क्या चाहता है। और जब हम उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करना शुरू करते हैं, तो वचन कहता है कि उसने हमें अलग कर रखा है, और जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनता है, और जब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है तो उसकी महिमा हमारे जीवन से होती है, उसके नाम को जलाल मिलता है, उसका नाम ऊंचा किया जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, चाहे आपके जीवन में कैसे भी हालात क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, कितने भी निराश क्यों ना हो, लेकिन हर परिस्थिति में आप परमेश्वर को महिमा दें। और जब आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को महिमा देंगे दानियेल की तरह, तो परमेश्वर ने जिस तरह से दानियेल को बचाया, आपको भी बचाएगा। जैसे उसकी प्रार्थनाओं को सुना, आपको भी सुनेगा और आपको भी ब्लेस करेगा, आपके घराने को ब्लेस करेगा, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा, और आपका जीवन पहले की तरह सेम नहीं रहेगा। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे और आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर एक एक जन को मेरे खुदा बाप आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ। मेरे प्रभु आज की विनती प्रार्थना के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सुनने के लिए मेरे परमेश्वर आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज का वचन जितने लोगों ने सुना मेरे प्रभु उन सभी लोगों के जीवन में वो वचन 100 गुना फलों को लेकर आए। वो अपनी लाइफ में बहुत आयत से बड़े और आशीषों को लेकर आए। तेरी महिमा करने वाले बने मेरे प्रभु। और मेरे पिता जब भी वो तुझे पुकारे तो उनकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला बन मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ और जितने भी लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, किसी भी कारण से बीमारी उनके जीवन में आई है मेरे परमेश्वर, उन सारी बीमारी के दुष्ट की आत्मा को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में हुक्म देती हूँ, चलो इनके जीवन को छोड़ो और निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें कमांड करती हूँ, मैं तुम्हें आउट करती हूँ इनकी बॉडी में से, इनके सिस्टम में से, इनके ब्लड में से मैं तुम्हें आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, आउट करती हूँ। ये बीमारी डालने वाली अंधकार की शक्तियों तुम्हारा इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें यहोवा की आग से फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। हर प्रकार का अंधकार का आत्मा इनके जीवन को छोड़े जाता रहे। सारे ब्लड इन्फेक्शन इनकी बॉडी को छोड़े जाते रहे। हर प्रकार का गठिया का रोग इनके शरीर को छोड़े जाता रहे। हर प्रकार का माइग्रेन, सर्वाइकल इनकी बॉडी को छोड़े जाता रहे। सारा बॉडी पेन जितना भी शरीर के अंदर शैतान ने डाला हुआ है मैं उसे आउट करती हूँ, कमांड करती हूँ, चल छोड़ और निकल जा। हर प्रकार के कैंसर पेशेंट हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारा का सारा माइग्रेन इनको छोड़ और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का यूरिक एसिड आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर तू इन्हें हील कर, चंगा कर। सारे हार्ट के रोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके ब्लड के रोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन इसी घड़ी व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु परमेश्वर इनके शरीर में बल और ताकत आने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर उनसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, हर एक बंद काम जो शैतान ने बंद किया है खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। मैं इनकी आशीषों को खोलती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनकी बेबी की ब्लेसिंग को खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनके फाइनेंस की आशीष को खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने पाए। पिता परमेश्वर तेरी दया इनके ऊपर होने पाए। पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने पाए। पिता परमेश्वर तेरी शांति, तेरी दया इनके जीवन में आने पाए। मेरे प्रभु इनके सभी रास्तों को तू खोल मेरे परमेश्वर। आशीष के डोर ओपन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी निराशाएं इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर वो अंधकार का आत्मा जो निराशा को डालता है, फेलियर को डालता है, इनके काम नहीं बनने देता, इसी घड़ी में उसे कमांड करती हूँ, आउट हो जाओ, आउट हो जाओ, आउट हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा आप इसी घड़ी तेरा आत्मा एक एक जन को छुए। मैं एक एक जन को तेरे पाक पवित्र लो मैं सिर से लेकर पैर के तलवों तक कवर करती हूँ। परमेश्वर तेरी शांति को, तेरी दया को, तेरे अनुग्रह को मांगती हूँ मेरे प्रभु। तेरी आशीष और बरकत को मांगती हूँ पिता परमेश्वर। इनकी जॉब में, फाइनेंस में तेरी आशीष उतरने पाए पवित्र आत्मा जी, और ये ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, जो तेरा है वो तुझे दिया जाए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ये लोग तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाले बने मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा स्तुति करने वाले बने। सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज की प्रार्थना को सुनने के लिए, आज के वचन के लिए, एक एक जन को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, चंगा करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ, आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए और आपको बहुत आयत से बढ़ाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।